तो पहला पॉइंट है हाउ टू हाइड एंड अनहाइड रो कॉलम एंड सीट एंड ब्रिंग इट बैक। रो कॉलम को कैसे छिपाए और उसको वापस कैसे लेकर आए। दूसरा पॉइंट है हाउ टू यूज क्लियर ऑप्शन, क्लियर ऑप्शन का यूज करना। अब देखो हमारे पास एक डेटा है, अभी डेटा में हम सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाइड का मतलब होता है छिपाना, तो मुझे क्या करना, अगर ये मैथ वाला कॉलम छिपाना है किसी से, किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो मैथ वाले कॉलम पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। जैसे मैथ वाला जो कॉलम है उसका कॉलम नंबर क्या है, एफ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, चाहे यहाँ पे क्लिक करो, चाहे यहाँ पे क्लिक करो, कोई कहीं भी क्लिक करो, बस एफ वाले कॉलम में क्लिक होना चाहिए। तो हमने मैथ पे क्लिक कर दिया। अब ये कॉलम है कि रो है, ये बताओ। ये जो मैथ का डिटेल आ रहा है, ये कॉलम में आ रहा है ऐसे या ये रो में आ रहा है ऐसे, कॉलम में आ रहा है। तो मैथ पे क्लिक करेंगे और हाइड करने के लिए होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, विजिबिलिटी। इसमें लिखा हाइड और अनहाइड। इसमें देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड रो करेंगे या हाइड कॉलम करेंगे, इन दोनों में से बताओ। हाइड कॉलम करेंगे तो देखोगे मैथ वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर उसको वापस लाना है फिर सेम तरीका वही है, होम टैब में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, विजिबिलिटी में जाओ। अब यहाँ पे हाइड नहीं करेंगे, अब यहाँ से हम अनहाइड करेंगे वापस लाने के लिए। अनहाइड कॉलम करेंगे और ये वापस आ जाएगा। किधर है, ये वापस नहीं आएगा ऐसे। इसको वापस लाने का एक तरीका होता है, यहाँ पे देखोगे ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं है जी है, और जो एफ होता है वो ई और जी के बीच में आता है एफ। तो हम क्या करेंगे, ई पे क्लिक करेंगे। कहीं बोलते हो ना बच्चों को ई पे क्लिक करेंगे तो बच्चे इधर क्लिक करने लग जाते हैं ई पे। अरे भैया कहीं भी क्लिक करो, ई वाले कॉलम में क्लिक करना है। तो ई पे क्लिक करेंगे और जी तक इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। देखो जब ये दो कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दो कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मेट में जाना है, विजिबिलिटी में जाना है। अब यहाँ पे हम करेंगे अनहाइड कॉलम। आप देखोगे जो मैथ वाला कॉलम है ना वो वापस आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आएगा तो एक और चीज बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम, अगर मुझे ये हाइड करना है श्याम को तो क्लिक करेंगे 11 नंबर रो में कहीं भी, फॉर्मेट में जाएंगे। इस बार हम बताओ क्या करेंगे, हाइड रो या कॉलम, हाइड रो करेंगे। 11 नंबर रो जो है वो देखो यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसको वापस लाने तो क्या करेंगे आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही, 10 से 12 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ 10 पे क्लिक करके इसको नीचे ले जाएंगे इस तरह से, तो देखोगे 10 और 12 सिलेक्ट हो गया है। फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक करना है, 11 नंबर जो रो है वो वापिस आ जाएगा। अगर आप 10 12 को सिलेक्ट नहीं करोगे तो नहीं आएगा वापिस, ध्यान रखें। एक होता है सीट को छिपाना, जैसे मान लो यहाँ पे सीट नंबर 3 लिखा हुआ है, इसको हमें छिपाना है तो 3 पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। इस बार हम हाइड सीट करेंगे तो सीट नंबर 3 हाइड हो जाएगा। देखो 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है। अगर आपको 3 नंबर वापिस लाना है तो 2 सीट को नहीं सिलेक्ट करना है इसमें, आप किसी भी सीट में कहीं भी क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट में जाओ और यहां से हम अनहाइड सीट कर देंगे। जितना भी सीट आपका हाइड होगा यहाँ पे सबका सब दिखाई देगा, और हमारा एक ही हाइड है तो इसलिए हमें एक ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्लिक करके बस ओके कर देंगे, आपका सीट नंबर 3 वापिस आ जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट तो आपका हो गया क्लियर, रो कॉलम या सीट को कैसे छिपाए और कैसे वापस लेकर आए। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, हाउ टू यूज क्लियर ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको देखो। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक डेटा बना रखा है, ठीक है, छोटा सा डेटा है। अगर मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं, अब इसमें क्या है, क्लियर में चलते हैं। पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब क्या होता है, सब कुछ क्लियर कर देगा ये, देखो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं वापिस लाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है क्लियर में क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट से क्या होगा, इसका जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर, येलो कलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सब फॉर्मेट क्लियर कर देगा, ये डेटा क्लियर नहीं करेगा। देखो आपका जो पीछे का जो फॉर्मेट था वो यहां से क्लियर हो गया, डिलीट हो गया, और आपका डेटा वैसा का वैसा ही है। समझ में आ गया आपको ये।
फिर कंट्रोल जेड करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, क्लियर कंटेंट। इसमें क्या होगा, आपका डेटा डिलीट होगा पर फॉर्मेट डिलीट नहीं होगा। देखो फॉर्मेट जैसा था वैसा ही है, डेटा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड से वापस ले आएंगे इसको। अगला ऑप्शन क्या है, देखो क्लियर कमेंट। अगर मैं कमेंट को क्लियर करना चाहता हूं, कमेंट होना भी तो चाहिए, कमेंट अभी है ही नहीं, तो कमेंट लगाते कैसे वो देखो पहले। जैसे मुझे यहाँ पे कोई कमेंट लगाना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है इंसर्ट कमेंट का, तो इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करोगे। कमेंट का मतलब है किसी के बारे में कुछ लिखना या कोई इन्फॉर्मेशन देना, अगर आपको कंप्यूटर में देना है तो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट आ गया एक वेरी गुड। मुझे यहाँ भी लगाना है कमेंट, तो राइट क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट में गए और यहाँ लिख दिया मैंने एक्सेलेंट। यहाँ में गया, राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट पे गया और यहाँ लिख दिया मैंने ऑसम। ये सारे मैंने कमेंट लगा दिए। अब एक चीज दिखोगे, जो कमेंट वाला कॉलम है ना वो हमें अलग से दिखाई देता है। उसमें देखोगे रेड कलर का, देखो कोने में हल्का सा वो बन गया है, इस एरो जैसा कुछ, तो यहाँ पे टच करोगे तो कमेंट आ जाएगा आपके सामने। ये तो मैं टच कर रहा हूँ कमेंट आ गया, मैं यहाँ भी टच कर रहा हूँ तो यहाँ भी कमेंट आ गया। कई बार क्या होता है, हमने अपनी सीट में कमेंट लगाया होता है, अब हमें कमेंट को ना डिलीट करना है, तो कमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है डिलीट कमेंट का, तो डिलीट कमेंट करोगे तो कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा, पर एक ही तो कमेंट डिलीट होगा। और कमेंट तो क्या पता हमने कितने लगा रखे हैं सीट में, अभी तो 3 ही है। अगर मान लो 300 कमेंट होंगे तो कैसे क्लियर करोगे कमेंट, उस समय आपको दिक्कत आएगी। तो क्या करना है, आपको पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना है बस और क्लियर में जाना है, क्लियर कमेंट कर देना। जितने भी कमेंट होंगे ना पूरी सीट में, सारे के सारे कमेंट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। देखो 3 कमेंट थे, तीनों के तीनों कमेंट यहां से क्लियर हो चुके हैं। आगे समझ में। एक होता हमारा क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे कोई फोटो लगानी है या कोई फाइल ओपन करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पहले हाइपरलिंक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पे और जो मेरा फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में है, तो यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स। किधर है डॉक्यूमेंट, सर्च करो, लाइब्रेरी, ये रहा डॉक्यूमेंट। और यहाँ देखो कितनी सारी फाइल है, तो एक फाइल का नाम है 20 लाइन, दिख रहा है आपको, एक क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ओके कर देंगे। अब देखो जैसे मैंने इसको लिंक बना दिया, ये देखो यहाँ पे हैंड का निशान आ गया और इसका थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज हो गया, देखो ब्लू कलर हो गया, नीचे लाइन आ गई है। तो अब ये एक हाइपर लिंक है रोल नंबर। अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा, जो 20 लाइन वाली फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये देखो फाइल ओपन हो गई। इस फाइल का नाम क्या, देखो 20 लाइन, ऊपर देखो ये रहा। तो ये बन गया हमारा हाइपर लिंक, लगा दिया हमने। कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो सीधा देखो ये फाइल ओपन हो जाएगी 20 लाइन वाली। आया समझ में। पर कई कई बार क्या होता है, हमारी सारे फाइल में बहुत सारे हाइपर लिंक होते हैं। अगर हमें सारे हाइपर लिंक एक ही बार में हटाना है, अभी तो एक ही हाइपर लिंक है, सब जितने भी हाइपर लिंक है सबको हटाना है, तो पूरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाके होम टैब में जाके क्लियर हाइपर लिंक कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्लियर हाइपर लिंक, तो देखो सारे हाइपर लिंक एक बार में क्लियर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर क्लियर तो हुआ नहीं, यहाँ पे क्लिक करके देखो हाइपर लिंक हट चुका है। अब ये जो डिजाइन आपका रह गया है, इसको यहाँ पे क्लिक करो, फॉरवर्ड पेंटर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये था आपका क्लियर ऑप्शन का यूज करना है। समझ में आया कि नहीं आपको। तो अगला टॉपिक करा दे फिर आपको। चलो अब है टॉपिक नंबर 7, हाउ टू यूज सम फॉर्मूला। पूरे एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, सबसे आसान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। सम का मतलब होता है जोड़ना। कंपनी में जब आप काम करोगे तो आपको रोज कुछ ना कुछ जोड़ना ही पड़ेगा पूरा दिन, तो जोड़ने वाला फॉर्मूला सीख लो आज। अभी तक आपने क्या सीखा था, अगर मान लेते हैं आपके सामने ये नंबर है, नंबर को जोड़ने का मैंने तरीका जो आपको बताया था वो मैंने बताया था, इक्वल टू लगाओ, फिर यहाँ पे A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस फिर A9 प्लस, ये तरीका मैंने आपको बताया था। अगर डेटा हमारा ज्यादा बड़ा हो तो पूरा दिन लग जाएगा अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो। A9 प्लस A10, तो इसका एक तरीका होता है, यहां लिखोगे आप इक्वल टू और फॉर्मूला लगाओगे SUM सम, और ब्रैकेट ओपन कर लेना और सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेना
और ब्रैकेट बंद करके बस एंटर कर देना, सभी नंबर का जोड़ आ जाएगा, देखो एक ही बार में। अगर मुझे इसका जोड़ चाहिए ऐसे हॉरिजॉन्टल में, तो क्या करेंगे हम, देखो इजिकल टू करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सभी नंबर को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, सभी नंबर का जोड़ आ जाएगा 290। अब देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। अब मुझे ये देखना है, जैसे राम का मुझे टोटल चाहिए, जैसे यहाँ पे राम का जनवरी महीने का सेल है, फरवरी महीने का सेल है, मार्च महीने का सेल है, तो हमें क्या करना है, राम का पूरा टोटल चाहिए, अगस्त तक का यहाँ पे टोटल चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, तो राम का टोटल आ गया। अब मुझे श्याम का टोटल निकालना है, तो मैं दोबारा से थोड़ी ना करूंगा सम ब्रैकेट ओपन। अगर आपने राम का टोटल निकाल लिया, श्याम का आपको टोटल निकालना है, तो बस यहाँ पे क्लिक करो और इसको नीचे कर दो, श्याम का भी टोटल आ गया। तो आप में से कहीं सोच रहे होंगे भैया मैं कैसे मानूं ये सही है, प्रूफ कैसे करें इसको बताओ। इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे आप इजिकल टू लगाओ और 84 प्लस 87 प्लस 76 प्लस 59 प्लस 71 प्लस 76 प्लस 11 प्लस 52 और एंटर करते हैं। देखो 516, इधर भी 516, तो ये आपका ठीक है आंसर। अगर आपको मोहन का टोटल निकालना है, इसी को पकड़ के नीचे कर देना, मोहन का भी टोटल आ जाएगा। सबका टोटल निकालना है, इसको पकड़ के नीचे कर देना जहां तक बच्चे आपके, ये देखो सबका टोटल एक बार में आ जाएगा। और ये सारा का सारा टोटल सही है, गलत नहीं है। अगर हमें क्या करना है, जनवरी का टोटल निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। देखो जनवरी महीने का टोटल आ गया। फरवरी महीने का टोटल निकालना है, तो यहाँ पे इसको पकड़ के ट्रैक कर देना, सबका टोटल एक बार में आ जाएगा। देखो ये फरवरी महीने का टोटल आ गया, मार्च महीने का टोटल आ गया, ऐसे अप्रैल महीने का टोटल आ गया, सबका टोटल आ चुका है आपका। और एक बार चेक कर लेते हैं, मई महीने का चेक कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 29 प्लस 71 प्लस 98 प्लस 25 प्लस 93 प्लस 53 प्लस 27 प्लस 29, इसका आंसर पता है कितना आएगा, 425 ही आएगा, देखना है। तो एक भी आंसर हमारा गलत नहीं है, सारा हमारा ठीक है। एक तरीका होता है इसको जोड़ने का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ओल्ट इक्वल टू का यूज करना है। इसको अभी नहीं लिखना आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। आपको सिर्फ अभी ये लिखना है।